हेलो 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 दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ ठीक होगे। पहली वीडियो आप लोगों ने देखी और सब कुछ ठीक ठाक रहा। हाँ, हालांकि उसमें थोड़ा कुछ साउंड इशू था लास्ट में, वो मैंने बाद में पता लग पाया, नहीं तो वो भी नहीं होता। तो चलिए मैं आगे कंटिन्यू रखता हूँ। पहले आपने देखा था मैंने टाइप 1 के बेसिक्स क्वेश्चन कुछ कराए थे, और आज भी मैं टाइप 1 बेसिक्स ही लेके चल रहा हूँ। कुछ और क्वेश्चंस हैं। शायद ये अच्छे लेवल के होंगे आपके लिए। दोस्तों एक और बात, गुजारिश है आप लोगों से, आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, तो आप लोगों से निवेदन है कृपया वीडियो को पूरा देखें और अपने नोट्स साथ के साथ तैयार करते रहें, ताकि आपको एग्ज़ाम के रिवीजन टाइम में कोई दिक्कत ना हो। अन्यथा आपको दिक्कत होगी, क्योंकि एग्ज़ाम सर पे आएगा, फिर आप लोगों के पास होगा नहीं कुछ, फिर रिवीजन कैसे आप करोगे। तो नोट्स बनाते रहिए, बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं ये। चलिए मैं कुछ और क्वेश्चंस पे चलता हूँ। मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था आपको कुछ इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे, ABC निकलवाया था, और से बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे, और अगर नहीं समझ में आए हों तो कमेंट सेक्शन ऑन है, आप ज़रूर कमेंट करें, मैं फिर से लेके आऊँगा। तो चलिए मैं आज की क्लास को शुरू करता हूँ। आज की क्लास का मैं पहला क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ आपका। देखिए लेवल अच्छा होगा इसमें, इसे आप कांस्टेबल या लेखपाल से कंपेयर न करें। ये आपके CGL या UPSI लेवल के क्वेश्चंस हैं सारे, और आप इन्हें भी करें, तैयारी बेहतर ही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं है कौन से लेवल का क्या आ जाए। तो चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, ये आपका कह रहा है क्वेश्चन फर्स्ट, 5x + 3y इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, रेशियो का साइन है, इज इक्वल टू 7x + 3y। इज बराबर 11, रेशियो 13 दिया है, और हमसे पूछा है, क्या पूछा है, x और y का अनुपात क्या होगा। चलिए देखते हैं कैसे आप करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम इस रेशियो को फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं इस प्रकार, 7x + 3y इज इक्वल टू 11 रेशियो 13। क्या होगा, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, इसका इधर इसका इधर, तो कितना होगा, 65x + 39y 77x + 33y। कराइए, ये आपका बचेगा 12x इज इक्वल टू 6y सॉरी, तो ये x रेशियो y होगा 1:2, या ऐसे में ऐसे भी लिख सकते हैं 1:2। ये तो बेसिक सा ही क्वेश्चन था, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई बचपन से करते आए हैं, वही था, और कुछ भी नई चीज़ नहीं है। चलिए आगे की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। क्वेश्चन
क्वेश्चन 2 हमारा क्या कह रहा है? अच्छे लेवल का क्वेश्चन। A/B इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू E/F, सॉरी, हाँ यही है, E/F इज इक्वल टू 1/4। तो हमसे पूछा है, इसने क्या पूछा है? PA प्लस QC प्लस RE रेशियो PB प्लस QD प्लस RF, ये हमसे वैल्यू पूछी है, क्या होंगी? चलिए देखते हैं। इसे हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? A/B इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू E/F बराबर 1/4। इसमें हम लिख सकते हैं, ये मैंने पहली ही क्लास में बताया था, इसे भी हम इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। PA QC RE अपॉन PB QD प्लस RF। चलिए, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। इसे हम क्या लिख सकते हैं? इनकी वैल्यू A C E इन सब की वैल्यू 1 है, और B D F इन सब की वैल्यू 4 है। 4 तो नहीं है, ना ही उसकी वैल्यू 1 है, हालांकि इसकी वैल्यू 4 के मल्टीप्लिकेशन में कुछ होगी और इसकी वैल्यू 1 के मल्टीप्लिकेशन में कुछ होगी। चलिए समझते हैं, और थोड़े बिल्कुल ही अच्छे फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ये कर लो 1x और ये कर लो 4x। अब ये हमारी रियल वैल्यू बन चुकी हैं, A C E की 1x और B D F की 4x। अब ये हमारी बिल्कुल ही रियल वैल्यू बन चुकी हैं। x की वैल्यू इसमें कुछ भी हो सकती है। चलिए मैं दे आगे की ओर P की वैल्यू रखिए, नहीं सॉरी A की, इस वाले इक्वेशन में क्या होगा आपका? P1x Q की वैल्यू इसमें, सॉरी C की वैल्यू Q1x प्लस R, सॉरी यहाँ पे RE, हाँ सही है, एकदम सही है, R1x एक अपॉन इसमें BDF की रख दीजिए P4x प्लस Q4x प्लस R4x। क्या बचा हमारा? ये तो हो गया PX प्लस QX प्लस RX अपॉन 4PX Q4X, नहीं सॉरी एक ही फॉर्मेट में लिखिए, 4QX प्लस 4RX। क्या बच रहा है अब हमारा? ऊपर से x कॉमन लीजिए और नीचे से 4x कॉमन लीजिए। क्या बचेगा? P प्लस Q प्लस R और यहाँ भी P प्लस
क्यू प्लस आर। ये हमारा x कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। हमारा आंसर क्या आएगा 1/4, या हम इसे कह सकते हैं 1/4। इसकी वैल्यू ये आ गई हमारी। तो देखा आपने मैंने इस क्वेश्चन को कितने बेहतरीन और अच्छे तरीके से समझाया। आशा करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए तब तक। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। नोट न किया हो तो वीडियो पॉज करें, नोट कर लीजिए। चलिए मैं आगे की तरफ थोड़ा बढ़ता हूँ। अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 हमारा क्या कह रहा है आज का, चलिए देखता हूँ। क्वेश्चन 3 हमारा दिया हुआ है A/B इज इक्वल टू 3/4 और B/C इज इक्वल टू 6/5। और हमसे उन्होंने पूछा है, क्या पूछा है, A/A+C क्या होगा। A/A+C क्या होगा। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें, पहले भी बता चुका हूं। सबसे पहले हम A/B/C निकालेंगे, तो हम इनकी वैल्यू को वैल्यू के नीचे रखेंगे। 3/4 और 6/5। इधर एक खाली जगह, इधर एक खाली जगह, दोनों को बगल की वैल्यू से भर दीजिए। इधर आएगा 4 4। चलिए ऊपर से नीचे की ओर मल्टीप्लिकेशन, क्या बचा 12, 24 और 20। ये थोड़ा और 4 से सारे मल्टीप्लाई, 4 के सारे मल्टीप्लाई हैं, हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 3, 8, 5। ए की वैल्यू, ये ए की वैल्यू, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 8, सी की वैल्यू 5। क्या पूछ रहा है हमसे, A/A+C रख दीजिए, क्या दिक्कत है। ये हमारा हो गया 3 और A+C का योग 5 और 3 8, निकल के आया 3/8। आंसर हो जाएगा हमारा ये। आशा करता हूँ अच्छी तरह से समझ में आया होगा, बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे की ओर थोड़ा और चलते हैं। क्वेश्चन 4। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अलग है थोड़ा। 3A इज इक्वल टू 4B इज इक्वल टू 5C। और हमसे पूछा क्या है, A/A+C। बताइए सरकार, क्या आंसर करोगे आप इसे। सबसे पहले तो हम A/B/C फाइंड करेंगे। क्या A/B/C, क्योंकि
इसमें हमारा ए भी क्लियर नहीं है, न बी क्लियर है, न सी क्लियर है। अगर हमारी तीनों वैल्यू ये क्लियर हो जाएंगी, फिर चाहे हमसे ये कुछ भी पूछ ले, चाहे ए रेशियो बी, ए प्लस बी रेशियो सी पूछे, चाहे सी रेशियो ए प्लस सी पूछे, कुछ भी पूछे, हम सारा एक ही उसमें निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे बताया था, 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 5c, सॉरी इक्वल टू का निशान है। जब भी वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में हो, चर राशियां हैं जिन्हें हम चर कहते हैं, ये बी ए रेशियो बी चर राशियां होती हैं। अंग्रेजी में भी कुछ कहते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। जब भी वैल्यू चर राशियों की मल्टीप्लिकेशन में हो और इनके बीच में इक्वल साइन हो, तो सबसे पहले हम इन वैल्यू को यहाँ से गायब करेंगे। कैसे गायब करेंगे, देखिए। सबसे पहले 3, 4 और 5 का आप एलसीएम लीजिए। 3, 4 और 5 का एलसीएम, चारों ही कुछ भी कॉमन नहीं है, सीधे इनका एलसीएम, इनका मल्टीप्लिकेशन होगा तीनों का, और इनका मल्टीप्लिकेशन होगा 5 चौक 20 तो 60। ओके, 60 से हम इन तीनों को डिवाइड कर देंगे। 3a अपॉन 60, 4b अपॉन 60, 5c अपॉन 60। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ी क्या कहते हैं इसे, एक चीज़ को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। ये आपस में वैल्यू बराबर हैं, लेकिन ये आप किसी के तो बराबर होंगी। मान लेते हैं हम ये 60 के बराबर होंगी। अब हम 60 को सबसे डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाएगा। चलिए, 3 20 बार कट रहा है, 4 से 15 बार कट रहा है, 5 से 12 बार कट रहा है। और मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी वैल्यू नीचे भिन्नात्मक रूप में हो और हमसे उनका अनुपात पूछा जाए, तो हमारा उत्तर 20, 15, 12 ही होगा। जब भी इस तरह की पोजीशन बन जाए ये, और हमसे इनका और इनका रेशियो का अनुपात पूछे, तो हमारा अनुपात, तो हमारा उत्तर यही होगा। जो इनके नीचे है, ये 1 की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ये c की वैल्यू है। कैसे, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी 1 होगा। जब हम a/20 को इज इक्वल टू 1 के लिखेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। ऐसे ही b/15 को हम a के बराबर लिखेंगे तो इसकी वैल्यू b की 15 हो जाएगी, और c की इसी प्रकार 12 हो जाएगी। तो हमारा उत्तर ये हो जाएगा। चलिए, अब हमसे क्या पूछा है, a रेशियो a प्लस सी। कैसे, a की वैल्यू कितनी है, 20, लिख दी भैया। a प्लस सी की कितनी है, 20 और 12 32। 4 से कट रहे हैं दोनों, 5 और 8 हमारा आंसर। नोट डाउन कीजिए आप, या स्क्रीनशॉट ले लिए, आपकी मर्जी है, कुछ भी करिए। चलिए थोड़ा और आगे, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आपका टाइम ख़राब नहीं करूँगा बिल्कुल भी। टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, और ख़ासकर स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही। चलिए, इधर का मैं बने रहने देता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, a रेशियो b इज इक्वल टू
5:7 और C/D is equal to 2A ratio 3B। चलिए, और हमसे पूछा है इन्होंने, क्या पूछा है? AC/BD, AC/BD कोई दिक्कत नहीं। इसे किस प्रकार हम लिख सकते हैं? A/B इज इक्वल टू 5/7। इसे किस प्रकार लिख सकते हैं? 2A/3B। ए और बी की वैल्यू हमें ऊपर दी गई है तो हम यहाँ से पुटअप कर लेंगे और इसे बिल्कुल ही एक न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे C/D को। तो क्या हो जाएगा? 2 × 5/3 × 7 क्या हो गया? 10/21। अब AC/BD हमें पूछा है, कर दीजिए। AC और BD हमारे पास इसकी वैल्यू ये आ गई है, तो रख दीजिए 15। ए की वैल्यू कितनी है? 5। C की वैल्यू 10। B की वैल्यू कितनी है? 7। D की वैल्यू कितनी है? 21। कर दीजिए, ये हो गया आपका 50/147 या 50 इज इक्वल टू 147। ये हमारा आंसर हो जाएगा। है आपके ऑप्शन में भी है। चलिए, इधर का आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इधर के लिए थोड़ा आगे और बढ़ता हूँ। चलिए, अब लेवल आपका धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, घबराएं नहीं। और इसके बाद जैसे ही मैथ का पहला चैप्टर हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन कंप्लीट होगा, मैं आपके लेके आऊँगा रीजनिंग में कोई क्लास। आप बता दीजिए, उसी टॉपिक की क्लास आ जाएगी। जो आपको हार्ड लग रहा हो, मैं उसी टॉपिक की क्लास लेकर आऊँगा। रेशियो एंड प्रपोर्शन की क्लास कंप्लीट होने के बाद रीजनिंग में आप किस टॉपिक पर चाहते हैं प्लीज कमेंट करके बताएं। अगर आपकी रीजनिंग कमज़ोर है, जो भी आपको टॉपिक हार्ड लग रहा हो, बिल्कुल मैं इसी तरह स्टेप वाइज समझाऊंगा। आप बताएं, कमेंट करें, बिल्कुल आपको वही टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा। चलिए, थोड़ा और आगे चलते हैं। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और हम हाई की तरफ करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 1/P रेशियो 1/Q रेशियो 1/R is equal to
3:5। आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। बताएं जी, बिल्कुल बताएं इसका आंसर क्या होगा। चलिए बिल्कुल ही सिंपल वे से देखेंगे। इसे क्या लिख सकते हैं, उनकी वैल्यू को 3x 4x और 5x इनमें हमने मान लिया है सब में x का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब हमारी ये बिल्कुल ही रियल वैल्यू बन चुकी है। 1/p की ये, 1/q की ये और 1/r की ये। चलिए देखते हैं 1/p को हम कैसे लिखेंगे। 3x या p इज इक्वल टू 1/3x लिख लो, कुछ भी लिख लो, आपकी मर्जी है। ऐसे q को हम लिखेंगे 1/4x और ऐसे ही हम r को भी लिखेंगे 1/5x। अब p रेशियो q रेशियो r बराबर क्या हो गया, 1/3x 1/4x 1/5x। जब हम इसे रेशियो में लिखेंगे तब x हम हटा दें क्योंकि x सब में है। हम इसे इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। बताइए क्या होगा। नीचे वालों का एलसीएम लेंगे, नीचे से वैल्यू हमें सारी ये गायब करनी है 3, 4 और 5, और ये तभी गायब होंगी जब हम इनका एलसीएम का ऊपर गुणा कर देंगे। क्या होगा, 60 होगा। तो 60/3 और 60/4 60/5 एलसीएम निकाल लीजिए, 60 ही होगा। मैंने तो ऐसे ही कर दिया है। 3, 4 और 5 का एलसीएम 60 ही होगा। क्या आया, 20, 15, 12। PQR ये होगा आपका। आंसर। अगर आपको क्लास में इंटरेस्ट आ रहा है और अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना प्यार जताते रहें। चलिए इधर का नोट कर लिया होगा आपने, न किया हो तो कर लें। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। इधर का मैं रफ कर रहा हूं। चलिए ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, और जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। एसएससी जीडी यूपी कांस्टेबल और लेखपाल में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर न करें। चलिए अगले क्वेश्चन पे थोड़े और लेवल हाई नंबर जो भी हो आप सवाल का डाल लीजिए, मुझे पता नहीं है। ये है ए का 30% इज इक्वल टू बी का 0.25 बराबर सी का 1/5। जी हाँ सेम टू सेम यही है, और हमसे पूछा है इन्होंने A रेशियो B रेशियो C क्या होगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारे जो परसेंट का साइन जब हटता है तो नीचे हम 100 का वो डिवाइडेशन करते हैं। ये बात मैं आपको परसेंटेज में और भी बेहतर तरीके से बताऊंगा, और जब भी ये आपका परसेंटेज टॉपिक आएगा तो बहुत सी चीज़ें नई होगी परसेंटेज में जो मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा। लेकिन यहाँ फ़िलहाल के लिए आप ये इतना जान लीजिए कि जब भी परसेंटेज का साइन हटेगा तो आपका
आएगा अपॉन नीचे 100। तो मैं करूँगा वही बिल्कुल, a का a इंटू 13/100 बराबर b इंटू 0.25 अपॉन 100। 100 क्यों आएगा यहाँ पे? जब 0 हटेगा, यहाँ पे 2 अंकों के बाद दशमलव है ना, तो नीचे हम एक पे 2 0 लगा देंगे। c का c इंटू 1/5। चलिए 0 से 1 0 गया और 25 से 4 बार कट गया। ये हो गया आपका 3a/10 बराबर b/4 बराबर c/5। अब हमारी पुरानी वीडियो वाली थोड़ी मतलब पीछे वाली वीडियो वाली बात को याद कीजिए। मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि जब इस प्रकार के इक्वल फॉर्म में आए और उनके अंकों के आगे कुछ भी न हो तो हमारा उत्तर यही हो जाएगा जो नीचे वैल्यू दी गई है। लेकिन यहाँ पे एक समस्या आ रही है, यहाँ पे 3 हमारा आ रहा है, इसे हम 3 को हटाएंगे तब हमारा उत्तर ही होगा। अब 3 को कैसे हटाएंगे, चलिए देखते हैं। 3 हटेगा आपका, नीचे 3 से भाग दे दीजिए, तो ये 3a इंटू 3 इंटू कुछ नहीं है 10 इंटू 3 है, ऊपर कुछ नहीं है, इक्वल टू b/4 इंटू 3 और c है 5 इंटू 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये बचा a/10 बराबर b/12 बराबर c/15। अब हमारा उत्तर बच्चों यही हो गया, क्या? a/b/c बराबर 10/12/15। क्योंकि अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं बची है, इनके b के आगे या पीछे मल्टीप्लिकेशन में कोई वैल्यू नहीं है। अब हमारा उत्तर ये चीज़ हो जाएगी। समझ में आ रही होंगी आपको चीज़ें? अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं और बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करूँगा क्या होता है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है हमारा आगे का क्वेश्चन। चलिए आगे का क्वेश्चन है हमारा a/b बराबर 1/2 रेशियो 3/8 और ये b/c इज इक्वल टू 1/3 बराबर 5/9 और ये c/d दिया है इन्होंने 5/6 रेशियो 3/4 और इन्होंने हमसे पूछा है a/b/c/d क्या वैल्यू होंगी। अगर ये हमारा जो है फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होती ये वैल्यू तो हम सीधा सा इनमें लगाते साइड सेटिंग करके, b के नीचे b को रख के, c के नीचे c को रख के, a के नीचे a को रख के, तो हमारा हो जाता है ये क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे ये इन्होंने फ्रैक्शन फॉर्मेट में दे दिया, हालांकि हो वैसे भी जाएगा, लेकिन अगर हम अभी इसमें साइड सेटिंग लगा देंगे तो ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन होगा और शायद सॉल्व हो भी ना। तो चलिए पहले हम इसे जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है रेशियो का उसमें लाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे आएगा, जब ये यहाँ से नीचे की वैल्यू सारी गायब होंगी, 2 और 8, 3 और 9 और 6 और 4 गायब होंगी, तो इसमें गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके एलसीएम से, दोनों के एलसीएम से ऊपर गुणा कर देंगे और यही काम इसमें करेंगे। 3 और 9 के एलसीएम से ऊपर गुणा और 6 और 4 के एलसीएम से ऊपर मल्टीप्लिकेशन। चलिए करते हैं। 2 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 2 और 8 का एलसीएम होगा आपका 8, ऊपर 8 से गुणा, यहाँ भी 8 से गुणा, ठीक। b/c बराबर
1/3 रेशियो 5/9। इनका एलसीएम 9 है, ऊपर 9 से गुणा, C/D क्या है हमारा 5/6 रेशियो 3/4। इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम होगा तो हमारा 12। आप करके देख लीजिए, मुझे तो डायरेक्टली दिख रहा है, आप करके देख लीजिए। ऊपर 12 से गुणा, नीचे भी 12, ऊपर भी, इसमें भी ऊपर से गुणा। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये 4 बार, ये 8 से 8 पूरा ही हो जाएगा, यहाँ 3 बार कटेगा, यहाँ 9, यहाँ 6 से 2 बार, और ये 4 से 3 बार। अब मेरी समझ में शायद कहीं कुछ भी कट नहीं रहा है, तो हम आगे सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देंगे। ये हो जाएगा आपका 4/3। यहाँ से 4 लिया और यहाँ 3 बचा, ऐसे ही यहाँ पे 3 बचा और ये बचा आपका बिल्कुल 5, और ये आपका बचा 10/9। अब ये दोस्तों हमारा बिल्कुल ही एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ चुका है। ये चीज़ कन्वर्ट होके ये बन गई और ये चीज़ कन्वर्ट होके ये बन गई और जो ये चीज़ कन्वर्ट होके ये बन गई। अब हम लगा देंगे अपनी साइड सेटिंग। जी हाँ, मैं लगाऊंगा इसमें साइड सेटिंग। क्या है, A/B क्या है 4/3, B/C 3/5 और C/D 10/9। हमारे खाली प्लेसेस कौन कौन से बच रहे हैं, एक हमारे पास ये बच रहा है, एक 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 ये बच रहा है और एक ये बच रहा है। करा देंगे बगल वाले से साइड सेटिंग। जी हाँ, अगर आपको साइड सेटिंग नहीं आता है तो आप हमारी प्लेलिस्ट की पहली वीडियो देखें, वहाँ पे मैंने कुछ बेसिक्स रूल बताए हैं, रेगुलेशन बताए हैं, आप उन्हें देखें। वहाँ पे आपको ये चीज़ मैं विस्तार से बता रहा हूँगा। तो मैं चलिए यहाँ पे साइड सेटिंग करता हूँ। इसके बगल में ये है, इसके बगल में ये है, तो ये बगल में वैल्यू है तो हम इसे यहाँ ले जाएंगे, यहाँ भी ले जाएंगे। ये 5 इसके बगल में है तो 5 यहाँ जाएगा, ये 3 इसके बगल में है 3 यहाँ आ जाएगा, ये 10 इसके बगल में है 10 यहाँ पे। अब ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लिकेशन सारों में क्या बचेगा 120, 90, 15, 150 और ये 135। 5 से डिवाइड हो रहे हैं, करिए 24, 18, 30, 27। 3 से भी और हो जाएगा 8, 9, 10, सॉरी 9 नहीं होगा, ये 6 होगा, गलती होगी मुझसे, 6, ये 9। ये आपका उत्तर हो जाएगा इसका। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है CGL 2003। CGL 2003 का क्वेश्चन है, देख रहे हो लेवल इसी प्रकार के आते हैं। जब ये CGL 2003 में आया है तो आपके यूपी लेखपाल और इनके लिए कांस्टेबल के लिए इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे। आप नोट्स बनाते रहिए। चलिए मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। थोड़ा और आगे की तरफ, आगे लेवल थोड़ा हाई हो रहा है, लेवल हाई होता जा रहा है, दिख रहा होगा आपको। चलिए आगे का और थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन। नंबर मुझे नहीं पता है, आप नंबर डालते रहिए अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन है आपका A/B+C बराबर 1/3 और ये दिया हुआ है C/A+B
इक्वल टू 5:7 और हमसे पूछा है a प्लस b अनुपात b प्लस c। और ये हम कैसे निकाल पाएंगे? ये निकलेगा हमारा केवल और केवल जब हमें a और b और c की वैल्यू ज्ञात होंगी तभी निकलेगा, उसके बिना नहीं निकाल पाएंगे हम। तो चलिए a, b और c की वैल्यू हम ज्ञात करते हैं कितनी होंगी हमारी। चलिए देखते हैं आगे। जी हाँ, एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, ये a b c ये हो जाएगा आपका a, लिख सकते हैं हम a प्लस बी प्लस सी, केवल एक देख रहे हैं, और ये हो जाएगा आपका c प्लस a प्लस b। इसका योग कितना होगा? 4 होगा और इसका योग 12 होगा। ये भी a प्लस बी प्लस सी है, ये भी एक ही तरह से a प्लस बी प्लस सी है, क्योंकि इसमें c को थोड़ा इधर रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 प्लस 2 कीजिए या 4 प्लस 2 कीजिए आप, या 2 प्लस 4 कीजिए, एक ही वैल्यू आएगी, 6 ही आएगा दोनों ही दशाओं में। तो वही चीज़ यहाँ पे है, लेकिन ये हमारा डिफरेंट आ रहा है। ये यहाँ पे 4 आ रहा है, 1 और 3, और ये यहाँ पे 12 आ रहा है। तो इसे हम सबसे पहले, ये चीज़ नहीं हो सकती ना, दो राशियों का, दो सेम राशियों का अगर योगफल करें तो सेम ही आएगा ना। यहाँ पे 3 4 आ रहा है और यहाँ पे 12। तो इस चीज़ को सबसे पहले हम इक्वल करेंगे। अगर यहाँ पे हम 3 का गुणा कर दें तो ये 12 हो जाएगा, और जब 3 का गुणा होगा तो यहाँ भी 3 का गुणा होगा और यहाँ भी 3 का गुणा होगा, और हमारा रेशियो बन जाएगा 3:9 और 5:7। अब ये देखिए बिल्कुल बन चुका है, ये हो गया 9 और 3 12 और 7 5 12। अब ये बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाइंग है। अब देखिए ए की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे? 3। ए हो गया 3। सी की कितनी दी हुई है? सी की 5। अब हमारी केवल बी रह रही है। बी हम यहां से देख लेंगे, सी की हमें कितनी दी हुई है? 5, और बी, और हमारे पास बी प्लस सी कितना है? 9। तो 9 में से 5 हम घटा देंगे तो हमारा बी बचेगा। बिल्कुल राइट, 4 बचेगा। वहां से नहीं, अगर यहाँ से आप नहीं निकालना चाहते हो तो आप यहाँ से देख लीजिए ए प्लस बी कितना है? 7 है, और हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो बी की कितनी बचेगी? 4। कुछ भी कर लीजिए आप। अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुकी हैं। अब ये हमसे इस क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देख लेते हैं, ए प्लस बी कितना है? 3 प्लस 4, और बी प्लस सी कितना है? 5 प्लस 4, 7:9। ये हो जाएगा आपका उत्तर। ये भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर ही है, अच्छा क्वेश्चन है। आप क्वेश्चंस को नोट डाउन करते रहिए और नोट्स बिल्कुल आप बनाते रहिए, क्योंकि आपके लास्ट में यही नोट्स काम आएंगे। तो आशा करता हूँ चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जी हाँ, आप वीडियो को पूरा देखें तभी आपकी चीज़ें समझ में आएंगी। आप वीडियो कुछ स्किप करके या वैसे देखते हैं तो आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये एजुकेशन वीडियो है, कोई वो तो है नहीं एंटरटेनमेंट जो आप हमें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो आगे अच्छा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, आप यकीन कीजिए, और आपका पूरी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारा उत्साहवर्धन कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, राम राम।